मुस्लिमों सुन लो, आप मेरे भाई हो इसलिए आपको एक कायदे की बात बताऊँ। जो मैं बैन कर रहे हैं ना, और जो इस मूवी के विरोध में है, इस मूवी में आईएसआईएस के खिलाफ दिखाया गया, मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं है, आईएसआईएस के खिलाफ है। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कुछ चंद पैसे पाकिस्तान से आता है और उनका बैंक खाता भरता है, तो वो लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनका इस मूवी की वजह से देश की जनता जागेगी। जो हिंदू या जो भी लोग वहाँ देखना चाहते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? बंगाल में भी लगभग कुछ अच्छे प्रतिशत रहते हैं जो देखना चाहते हैं, वो क्या आसाम चले जाए मूवी देखने? ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगा है। शर्म आनी चाहिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी फटकार लगी कि आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। ये फिल्म की वजह से आपको लगता है कि माहौल बिगड़ जाएगा। बैन करेंगे तो प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्लियर बोलेगा, जब हमने पहले से क्लियर कर दिया है कि ये क्लीन मूवी है तो आप बैन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है सर। देखिए, पीके में इनको प्रोपेगेंडा नहीं लगा जब हमारे महादेव को ये बाथरूम में दिखाते हैं, ठीक है। पठान में इनको प्रोपेगेंडा नहीं दिखता है, पर कश्मीरी फाइल्स में इनको दिखता है, ठीक है। साधु संत को जब ये माफिया आक्रांता ऐसा चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ पर इनको प्रोपेगेंडा नहीं दिखता। पर जब आतंकवाद पे बनाई हुई मूवी आतंकवाद को एक्सपोज करती है तो इनको वहाँ पर प्रोपेगेंडा दिखता है। लेकिन ये लोग इनको जोड़ रहे हैं मुसलमानों से, तो इनकी नज़र में तो आईएसआईएस मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व हो गई है। तो आज मुसलमान को जागने की ज़रूरत है और इनके मुँह पे थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। कि इन दिनों एक मूवी पे बात चल रही है, द केरला स्टोरी। वो मूवी आई और तमाम लोग देखने भी गए, भाजपा के कई नेता भी देखने गए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम देखने गई। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बैन कर दी। देखो सर, आखिर में पेट में दर्द क्यों? नहीं, पेट में दर्द नहीं है, इन्हें बोला जाता है। अब मुझे देखो, एक तो ममता बनर्जी की नॉर्मली मुझे क्वालिफिकेशन का आइडिया भी नहीं है, ना मुझे जानने में इच्छुक है, क्योंकि मेरी नज़र में वो गंवार है। रीज़न बताता हूँ। केरला स्टोरी पे बैन लगाने के लिए, रिलीज़ पे ही बैन लगाने के लिए याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद कोई भी स्टेट क्या बैन कर सकता है? क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए ना, बैन करेंगे तो प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्लियर बोलेगा, जब हमने पहले से क्लियर कर दिया है कि ये क्लीन मूवी है तो आप बैन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई है सर। आप जिसने मूवी बनाई उसके साथ गलत नहीं करे। जो हिंदू या जो भी लोग वहाँ देखना चाहते हैं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? बंगाल में भी लगभग कुछ अच्छे प्रतिशत रहते हैं जो देखना चाहते हैं, वो क्या आसाम चले जाए मूवी देखने? क्या वो ये चाहती है कि मूवी देखना तो बंगाल छोड़ दो? ये तुष्टीकरण है। इन्हें बोलते हैं पढ़ा लिखा गंवार, तो उन्हें पता नहीं है क्या करना। और पेट में दर्द होने का तो दूसरा रीज़न है ना सर, तुष्टीकरण की राजनीति। क्योंकि उनके नज़रिए से क्या है, मुस्लिमों सुन लो, आप मेरे भाई हो इसलिए आपको एक कायदे की बात बताऊँ। जो मैं बैन कर रहे हैं ना, और जो इस मूवी के विरोध में है, इस मूवी में आईएसआईएस के खिलाफ दिखाया गया, मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं है, आईएसआईएस के खिलाफ है। तो जो इस मूवी के विरोध में आ रहे हैं उनके हिसाब से आईएसआईएस मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि तभी तो वो इनको मुसलमानों से जोड़ रही है। प्रोड्यूसर ने और देखने वाले तो इसको आईएसआईएस से जोड़ रहे हैं, और मूवी आईएसआईएस के क्राइम पे बेस्ड है, टेररिज्म पे, मुसलमानों पे बेस्ड ही नहीं है। लेकिन ये लोग इनको जोड़ रहे हैं मुसलमानों से, तो इनकी नज़र में तो आईएसआईएस मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व हो गई है। तो आज मुसलमान को जागने की ज़रूरत है और इनके मुंह पे थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। उनके मुंह पे थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। ये बताइए, पीके बनता है, ओ माय गॉड बनता है, कोई दिक्कत नहीं होती। द कश्मीर फाइल बन जाता है और द केरला स्टोरी बन जाता है, तो इतना बड़ा बवाल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो सेकुलर के नाम पे कहते थे कि मूवी मनोरंजन के लिए होता है। आज द केरला स्टोरी बना है तो एक जानकारी के लिए बनाई गई है, तो उसी का विरोध कर रहे हैं। हैरानी की बात है, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारा फटकार लगाया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों बैन लगाया, तो उन्होंने कहा कि माहौल बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि कुछ राज्य तो टैक्स फ्री कर रहे हैं, वहाँ माहौल नहीं बिगड़ रहा, आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ममता बनर्जी की सरकार को फटकार लगा है। शर्म आनी चाहिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी फटकार लगी कि आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते। कि ये फिल्म की वजह से आपको लगता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, और कुछ तुष्टीकरण की राजनीति के कुछ वोट के लिए आतंकवाद पे बनी हुई मूवी का वो विरोध कर रहे हैं।
और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ वोट के लिए। अब बात करें तो मूवी जब आई तो लोगों ने बोला प्रोपेगेंडा है, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा मूवी है और सिर्फ एक मतलब एक धर्म के विशेष के लिए मूवी बनाई जा रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? ये कैसा है, ये प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है? देखिए, पीके में इनको प्रोपेगेंडा नहीं लगा जब हमारे महादेव को ये बाथरूम में दिखाते हैं, ठीक है। पठान में इनको प्रोपेगेंडा नहीं दिखता है, पर कश्मीरी फाइल्स में इनको दिखता है, ठीक है। साधु संत को जब ये माफिया आक्रांता ऐसा चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ पर इनको प्रोपेगेंडा नहीं दिखता। पर जब आतंकवाद पे बनाई हुई मूवी आतंकवाद को एक्सपोज करती है तो इनको वहाँ पर प्रोपेगेंडा दिखता है। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कुछ चंद पैसे पाकिस्तान से आता है और उनका बैंक खाता भरता है, तो वो लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि उनका इस मूवी की वजह से देश की जनता जागेगी, मूवी देखेगी। 15-16 करोड़ रुपए में मूवी बनी और आज 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा टिकट का रेट नहीं है, इसका मतलब है कि जनता में इस मूवी ने कुछ संदेश भेजा है, संदेश दिया है। और इस संदेश को 2024 में आप देखना बहुत तगड़े तरीके से संदेश, जब कमल का बटन दबेगा ना, जब दोबारा से भाजपा 2024 में आएगी तो लव जिहाद जैसा जो ये चल रहा है ना केरल में, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा।